दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। जो जेवर में प्रस्तावित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। इस परियोजना की आखिरी बाधा भी बुधवार को दूर हो गई है। अब कभी भी हो सकता है शिलान्यास। दरअसल नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने इस प्रोजेक्ट को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही स्विस और भारतीय कंपनी के बीच पहले चरण के लिए हुए समझौते का पुनरीक्षण भी कर लिया है। इस पर भी केंद्रीय एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों, बिल्कुल ये खबर अभी अभी मिली है। और इसके साथ ही टप्पल जो यमुना सिटी लॉजिस्टिक हब बन रहा है उसके बारे में जान। टप्पल बाजना लॉजिस्टिक हब के लिए बहुत बड़ी खबर है। चलिए चलते हैं। कोरोना काल में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली यमुना अथॉरिटी ने यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित किए जाने वाले लॉजिस्टिक हब को लेकर कयामत तेज कर दी है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की डीपीआर 12 जून तक तैयार हो जाएगी। सोमवार को डिटेल प्रोजेक्ट डीपीआर रिपोर्ट बनाने वाली कंपनी और यमुना प्राधिकरण के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लिया गया है। बताते चलें कि लॉजिस्टिक हब टप्पल के पास बसाया जाना प्रस्तावित है। यूपी सरकार का इसका मास्टर प्लान पर पहले ही पास कर चुकी है। दोस्तों, अगर इस लॉजिस्टिक हब के आसपास अगर आप कोई जमीन वगैरह, आप कोई जमीन का टुकड़ा खरीदना चाहते हैं तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। 97 190 766 59 और 70 170 97 125 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मास्टर चंद्रवीर सिंह, मैं इस कॉल को अटेंड करूंगा। इसी के साथ चलते हैं आगे। डिलाइट से हुआ अनुबंध हुआ। बताते चले कि यमुना प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे टप्पल में बृहद लॉजिस्टिक वेयर हाउस हब बसाने की योजना पर काम कर रही है। यह हब 11,104 हेक्टेयर में विकसित किया जाएगा। इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए डिलाइट कंपनी को चुना गया था। सोमवार का दिन इसमें अहम रहा। आज कंपनी और यमुना प्राधिकरण के बीच अनुबंध कर लिया गया। इसके मुताबिक कंपनी अगले 2 महीने में डीपीआर तैयार करेगी। 12 जून को रिपोर्ट मिलेगी। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि 12 जून तक यमुना प्राधिकरण को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। इस प्रस्तावित लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग हब का मास्टर प्लान योगी सरकार पहले ही मंजूर कर चुकी है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद इसकी डीपीआर बनाने का काम शुरू किया गया है। यह लॉजिस्टिक हब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है। नए शहर में 35 सेक्टर बनेंगे। लॉजिस्टिक हब के इस नए शहर में 35 सेक्टर बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इस नए शहर को 11,104 हेक्टेयर में बसाया जाएगा। इसमें करीब 1,600 हेक्टेयर जमीन कई कार्यों में इस्तेमाल की जाएगी। इस नए शहर में मुख्य गतिविधि लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग से जुड़ी रहेगी। ब्रिटेन की प्रसिद्ध कंपनी डिलाइट इस शहर का खाका खींचेगी। इस तरह से ली जाएगी जमीन। यमुना प्राधिकरण लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए किसानों से लैंड पूलिंग के आधार पर जमीन लेगा। लैंड पूलिंग में प्राधिकरण किसान की जमीन लेगा और उसे विकसित करेगा। विकसित भूमि का 50% हिस्सा किसानों को दिया जाएगा। बाकी बची हुई जमीन का इस्तेमाल प्राधिकरण खुद करेगा। किसानों को अपनी जमीन बेचने का अधिकार रहेगा या वे खुद अपना काम कर सकते हैं। चरणवार काम करेगी कंपनी। टप्पल के पास बनने वाले लॉजिस्टिक हब के लिए करीब 500 हेक्टेयर जमीन रिजर्व रखी गई है। डीपीआर बनाने वाली कंपनी 20 दिन में निरीक्षण रिपोर्ट देगी। इसके बाद कंपनी 2 महीनों में ड्राफ्ट रिपोर्ट देना होगा। फाइनल डीपीआर 3 महीने में बनाकर सौंपना होगा। इसके बाद प्राधिकरण लॉजिस्टिक पार्क के लिए विकासकर्ता कंपनी का चयन करेगा। अगले 4 महीने में टेंडर तैयार कर निकाला जाएगा और सोमवार को हुए अनुबंध के मुताबिक 6 महीने में विकासकर्ता कंपनी के साथ करार पर हस्ताक्षर कर लिया जाएगा। अलग अलग फेज में बसेगा शहर। पहला चरण यमुना सिटी 24,779 हेक्टेयर। दूसरा चरण टप्पल बाजरा सेंटर 11,114 हेक्टेयर और दूसरा चरण राया हेरिटेज सिटी 9366 हेक्टेयर। तीसरा चरण आगरा अर्बन सेंटर 12,000 हेक्टेयर। टप्पल में बनने वाले लॉजिस्टिक हब के लिए डिलाइट कंपनी डीपीआर तैयार करेगी। कंपनी के साथ सोमवार को अनुबंध हो गया है। 2 महीने में रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। इसके बाद अगली प्रक्रिया पूरी की जाएगी। डॉक्टर अरुण सिंह, सीओ यमुना प्राधिकरण। तो दोस्तों, ये थी टप्पल लॉजिस्टिक हब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। बिना मौका गवाए आप इस प्रोजेक्ट के आसपास जमीन लेकर बहुत बड़ा आप जो है अपना हिस्सेदारी यहाँ पर कर सकते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं अगले वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।